दोस्तों आज मैं आपको कन्नगी कोलवन जो कि दो पति पत्नी थे, इनकी एक कथा थी शिल्पादि कादम। इस कथा के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और दोस्तों शिल्पादि कादम का हिंदी में अर्थ होता है पायलों की कथा, यानी कि हम पायलों की कथा के बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, आप इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह काव्य संगम काल में यानी कि लगभग 2000 वर्ष पहले की है। पहली सदी में एक जैन राजकुमार जिनका नाम इलांगो अड़ियल था, उन्होंने ही ये काव्य लिखा था। और उसमें मैं आपको बता दूं, ये काव्य तमिल में 5 बड़े महाकाव्यों में से एक है। बल्कि 4 महाकाव्यों के नाम इस प्रकार हैं, जिसमें से पहला है मणिमेकलाई जो 5वीं सदी में लिखा गया था। दूसरा है कुंडल केची जो 5वीं सदी में ही लिखा गया था। तीसरा है वलयापति जो पहली सदी में लिखा गया था। और चौथा और अंतिम है शिव का चिंतामणि जो 10वीं सदी में लिखा गया था। प्राचीन काल में चोल राज्य में एक बंदरगाह जिसका नाम कुहार था। वहाँ के एक धनी व्यापारी जिसका नाम माकुटवन था, उनका एक पुत्र था जिसका नाम कोलवन था, जिसका विवाह कुहार के ही एक निवासी अन्य धनी व्यक्ति मानिकन की पुत्री के साथ जिसका नाम कन्नगी था। यानी कि कन्नगी व कोलवन इन दोनों का विवाह हुआ था। प्रारंभ में कुछ वर्ष उन्होंने बड़े ही प्रेम और प्रसन्नता से अपना जीवन बिताया। फिर एक दिन कुहार की एक फेमस नृत्य का नृत्य देखने कोलवन गया, और जिसका नाम था माधवी। माधवी का नृत्य देखने के बाद कोलवन उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। कोलवन ने माधवी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क चुकाया और उसके साथ सुख में रहने के लिए दूर चला गया। उसकी पत्नी पतिव्रता कन्नगी ने उसे कई बार वापस आने को कहा, किंतु माधवी के मोहजाल में फंसा कोलवन वापस नहीं लौटा। माधवी से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मणिमेकलाई था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमिल महाकाव्य में मणिमेकलाई पर भी एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा गया है, जिसका मुख्य नायक मणिमेकलाई खुद है। 3 वर्षों तक कोलवन माधवी के साथ भोग विलास में लिप्त रहा, और जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माधवी को त्याग कर कन्नगी के पास वापस लौट आया। इससे व्यथित होकर माधवी अपना सारा धन लेकर कोलवन के पास आई और उसे वापस चलने के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोलवन ने वापस जाने से उसे मना कर दिया। इतिहास के स्रोतों से पता चलता है कि इसके पश्चात माधवी कई वर्षों तक अकेली रही और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाकर स्वयं को सन्यासन बना लिया। उधर कोलवन का सारा धन समाप्त हो जाने के कारण उसने मदुरई जाकर नया व्यवसाय करने का निश्चय लिया। उसकी भार्या कन्नगी को लेकर वह मदुरई की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई और उसी के मार्गदर्शन में अत्यंत कष्ट सहते हुए मदुरई नगर पहुंचे। वहां पहुंचने पर कोलवन और कन्नगी ने साध्वी से भरे मन से विदा ली और एक ग्वाले घर में शरण ली। अगले दिन कन्नगी ने कोलवन को अपने एक पैर का रत्न भरा पायल दिया और उसने कहा कि आप इसे बेचकर कुछ स्वर्ण ले आएं और अपना व्यवसाय प्रारंभ करें। उसकी पायल लेकर कोलवन नगर गया और वहां पहुंचकर उसने राजकीय जौहरी को उस पायल को दिखाया और कहा कि वह उसे बेचना चाहता है। उस नगर की रानी के पास भी उसी प्रकार का एक पायल था जो कि चोरी हो गया था। जौहरी ने सोचा कि यह वही पायल है और उसकी खबर उसने वहां के राजा को दे दी। वहां के राजा का नाम नेंडुजेलियन था। नेंडुजेलियन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखो, जिसने भी महारानी का पायल लिया है उसे मृत्यु दंड देकर वो पायल वापस ले आओ। सैनिकों ने जब इतना कीमती पायल कोलवन के हाथ में देखा तो राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने बिना कोलवन का पक्ष सुने उसका वध कर दिया तथा पायल लेकर राजा को सौंप दिया। जब कोलवन की मृत्यु की खबर कन्नगी को मिली तो वह क्रोधित हो गई और राजा के भवन गई और उसने राजा को धिक्कारते हुए कहा, हे नारासम, तूने बिना सच जाने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया। किस आधार पर तू खुद को न्यायप्रिय कहता है? इस पर राजा ने कहा, हे भद्रे, मेरे राज्य में चोरी का मृत्यु दंड देने का ही प्रावधान है।
तुम किस प्रकार कहते हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? उसके पास मेरी पत्नी की पायल प्राप्त हुई है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि जिससे तुम सिद्ध कर सको कि तुम्हारे पति ने पायल नहीं चुराई? कन्नगी क्रोध में बोली, रे मूर्ख, वो पायल मेरी थी जिसे मैंने अपने पति को बेचने के लिए दिया था। ऐसा कहकर उसने अपना दूसरा पायल राजा को दिखाया। राजा ने घबराकर वह पायल मंगवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह पायल कन्नगी के पायल से मिलता था, न कि रानी के पायल से। रानी के पायल में मोती भरे थे, लेकिन कन्नगी के पायल में रत्न भरे हुए थे। राजा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह कन्नगी के समक्ष ही अपने प्राण त्याग देता है। इतने पर भी कन्नगी का क्रोध कम नहीं हुआ और उसने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे देवता, अगर मैंने कभी भी मन और वचन से कोलवन के अलावा और किसी का ध्यान किया हो तो, और अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर ये नगर भस्म हो जाए। ऐसा कहते ही उसने अपने हाथों में पड़े पायल को भूमि पर पटका, जिससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई और देखते देखते पूरा मदुरई नगर भस्म हो गया। नगर भस्म हो जाने के बाद भी जब अग्नि शांत नहीं हुई तो स्वयं देवी मीनाक्षी, जिन्हें दक्षिण भारत में पार्वती के रूप में मानते हैं, उन्होंने कन्नगी का क्रोध शांत किया। दोस्तों, कन्नगी को दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में देवी के रूप में पूजा जाता है और उसे कन्नगी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। कुहार और मदुरई में इनकी गणना देवी पार्वती के अवतार के रूप में भी की जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।